Morning class. Today we will continue the next topic, the effect of depth on the acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity is decreases with the depth. It means when we go towards the center of earth, the value of gravity is decreases, and at the center the value of g is minimum, that is it is 0. Now here we calculate the relation for the effect of depth on the acceleration due to gravity. We have already know the relation, that is g is equal to gm over r square. Here small g is the acceleration due to gravity, capital G is the universal constant, m is the mass of earth, and r is the radius of earth. Now here we consider the density of the earth. हम यहाँ पे रो कंसीडर करेंगे. यहाँ पे रो का फैक्टर क्या है? दैट इज़ द डेंसिटी. डेंसिटी होता है दैट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ जो अर्थ की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए हम उस फैक्टर को कंसीडर करेंगे. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मास, क्योंकि इस अबव रिलेशन में हमें एम मास और रेडियस चाहिए. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मास. एज वी नो द डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम किसका आएगा? अर्थ का. तो हमारे पास ये रिलेशन है, दैट इज़ mass is equal to density into this factor. This factor is the volume of earth, that is 4/3 pi r cube, as the shape of the earth is spherical. Now here the value of g is equal to g. यहाँ पे अब हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे. यहाँ पे g m की वैल्यू हम पुट करेंगे, इट इज़ रो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड r की वैल्यू पुट करेंगे सिंपली r. तो यहाँ से देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन बचेगा 4/3 पाई रो g इंटू r. तो यहाँ पे जो 4/3 पाई है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, अर्थ की यूनिफॉर्म होती है, और कैपिटल g है वो कांस्टेंट है. तो इट मीन्स जो स्मॉल g है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? r के ऊपर. क्लियर? तो इट मीन्स g इज़ प्रोपोर्शनल टू r. तो इट मीन्स अगर r डिक्रीज होगा तो g की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे अब हम कंसीडर करेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ. तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि जैसे लेट ये हमारा अर्थ सरफेस है, क्लियर? तो ये है अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से हम बिलो जा रहे हैं. तो जब हम अर्थ सरफेस से बिलो जाते हैं तो आर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है. तो कंसीडर करो बी पॉइंट. बी पॉइंट हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट है जो अर्थ सरफेस से बिलो है. तो ये कितना हो गया? आर माइनस डी. वाई? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक तो आर है, ठीक है, और ये है इतना डी. तो इतना डी पॉइंट जितना हम अर्थ सरफेस से बिलो जा रहे हैं, तो ये हमारा रिमेनिंग कितना बच गया? आर माइनस डी. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? इट इज़ जी एम आर माइनस डी. तो हम सिंपली इसी रिलेशन से इसे पुट करेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट पे, दैट इज़ डेंसिटी इंटू 4/3 पार आर माइनस डी का होल क्यूब. नाउ अब यहाँ पे हम ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द डेप्थ. जो सेम रिलेशन आएगा 4/3 पाई रो जी, बस जो r है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? r माइनस डी में. तो अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, इन दोनों को अब हम डिवाइड कर देंगे. ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी एट सरफेस. तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो बाकी सब फैक्टर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी. जस्ट क्या बचेगा? r माइनस डी डिवाइडेड बाय r. तो यहाँ से हमारा जी डी की वैल्यू आ गई, इट इज़ जी 1 माइनस डी बाई आर. तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये फैक्टर हमारा माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्लियरली. तो अगर हमारा जी से कुछ भी फैक्टर डिक्रीज होगा, मतलब 1 माइनस है, तो डेफिनेटली ये जी से लेस होगा. इट मीन्स जी डी इज़ लेस देन जी. तो इट मीन्स उस डेप्थ वैल्यू पर वो पॉइंट अर्थ सरफेस से बिलो वैल्यू पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी. क्लियरली? नाउ यहाँ पे एक स्पेशल केस है. व्हेन द बॉडी इज़ एट द सेंटर ऑफ अर्थ. जब बॉडी बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ पे होगी तो डी क्या होगा? क्योंकि हम कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं? हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं अर्थ के सरफेस से. अर्थ ये है, यहाँ पे आर है, तो जो डेप्थ है वो हम यहाँ से अब सरफेस से कैलकुलेट करेंगे. तो बिल्कुल यहाँ पर होगा, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आर के इक्वल होगी. क्लियर? जो डी कितना होगा? आर. डी आर है तो हम यहाँ 1 माइनस आर बाई आर करेंगे, तो जी कितना हो गया? 0. इट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ 0. नाउ द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ. तो यहीं से ही आता है बेटा, जो जी डी क्या हो जाएगा हमारे पास? द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ इट इज़ जी 1 माइनस आर बाई आर. इट मीन्स जो सेंटर पॉइंट है, अर्थ का बिल्कुल सेंटर है, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी.
तो वहाँ पर वेट क्या होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ही जीरो है तो मास क्या होगा, उसका प्रोडक्ट उसके साथ जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे वेट जीरो होगा। रिमेंबर, सेंटर ऑफ अर्थ पे मास जीरो नहीं होगा, वहाँ पे जस्ट वेट जीरो होगा। सो द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो थ्रू इट्स मास इज नॉट जीरो। नाउ द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड द डेप्थ फॉर द सेम चेंजिंग जी। द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड द डेप्थ, हमें दोनों के लिए हम देखो सेम रिलेशन निकाल रहे हैं। ये हाइट के लिए है, जब हम अर्थ, ये अर्थ है हमारा, अर्थ सरफेस से जब हम अबव जा रहे हैं इट मीन्स ये हाइट होगी, और ये रिलेशन है जब हम अर्थ सरफेस से बिलो जा रहे हैं, दैट इज़ डी। तो इन दोनों को हम कंबाइन रिलेशन कर रहे हैं फॉर द सेम चेंजिंग इन जी, कि दोनों में कहाँ पे सेम चेंज होगा, कि देखो दोनों केसेस में ही, चाहे हम हाइट में जाएं या फिर हम अर्थ सरफेस से बिलो पर जाएं, दोनों केसेस में जी डिक्रीज़ होगा। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि कहाँ पे दोनों में सेम वैल्यू की जी डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेट करने के बाद रिलेशन आ जाएगा D इज़ इक्वल टू 2H। इट मीन्स जब डेप्थ हाइट के ट्वाइस हो जाएगी, उस पॉइंट पे जी सेम अमाउंट के साथ डिक्रीज होगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h above the earth surface will be same as the depth d is equal to 2h below the earth surface, but the factor holds only for h is very less than r. Now the effect of shape, most important, g is also depend upon the shape of the earth. Clear? Now हमारे पास यहाँ पे अर्थ की जो अर्थ है वो हमारी कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड द बल्जेस आउट एट द इक्वेटर्स। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये पोल है और ये हमारे पास इक्वेटर पॉइंट है। क्लियर? तो जो पोल का रेडियस है, आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, जो पोल का रेडियस इक्वेटर की रेडियस से लेस देन है, तो इट मीन्स इक्वेटर का रेडियस पोल से ग्रेटर है। एंड जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर इन्वर्सली है तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल्स पे मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पे मिनिमम होगी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। दैट इज़ वाई द वेट ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, एंड द वेरिएशन ऑफ जी बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर इज़ अबाउट 0.5%। सो आपको यहाँ पे ग्राफ में भी क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वेट है वो मिनिमम होगा और जो पोल है, पोल पे जो वेट है वो मैक्सिमम होगा। रीज़न, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है और जो पोल का रेडियस है वो कम होता है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज़ द प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन द जी एंड द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द अर्थ सरफेस। आप देख सकते हो ये है अर्थ सरफेस, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर क्या होता है, अर्थ का रेडियस। तो ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, 9.8। तो अब हम अर्थ सरफेस से बिलो जा रहे हैं। अर्थ सरफेस से जब हम बिलो जाते हैं तो आर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, और कितने अमाउंट के साथ डिक्रीज़ होगी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितना रेडियस डिक्रीज़ होगा उतना ही जी डिक्रीज़ होगा। एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जी इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज, बट यहाँ पे जो डिक्रीज़ होगा वो आर के स्केयर वैल्यू के साथ डिक्रीज़ होगा। इट मीन्स जितना आर इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही जी डिक्रीज़ हो रहा है। तो अर्थ सरफेस से चाहे हम बिलो जा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब हम इससे चाहे बिलो जाएं चाहे अबव जाए, दोनों केसेस में ही डिक्रीज़ हो रहा है, बट दोनों में अलग अलग अमाउंट के साथ हो रहा है। यहाँ पे जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, बट यहाँ पे जो लाइन है वो आपकी कर्व बन रही है। ठीक है, इट इज़ लाइक अ पैराबोला। तो यहाँ पे जो है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे देखो क्लियरली देख सकते हो। अब बिलो द सरफेस इट इज़ जी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे है जी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर -2। क्लियर? तो ये है 9.8 अर्थ सरफेस पर, तो दोनों केसेस में ही जीरो होगी। और ये देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, जहाँ पे रेडियस बिल्कुल जीरो हो जाता है अर्थ का, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपको ये ग्राफ क्लियरली अंडरस्टूड होगा। सो दिस इज़ ऑल।